हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनन्या, आप सभी को स्वागत करती हूं मेरे चैनल में। आशा करूंगी आप सब बहुत अच्छे हो। तो आज के टॉपिक है पीरियड्स के दिनों में क्या हम सैनिटरी पैड का यूज़ करें और क्या हम कपड़ों का यूज़ करें। बहुत सारे लेडीज़ आजकल के दिनों पर भी, और गाँव में जाओगे तो बहुत सारे लेडीज़ लोग, बहुत सारे वुमेन्स कपड़ों का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं, कपड़ों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हम बहुत ही शर्माते हैं सैनिटरी पैड खरीदने के लिए। हमारे समाज अभी तक इतना ज़्यादा पॉजिटिवली इसको नहीं लेता है, जिसके कारण हम घबराते हैं, हम शर्माते हैं और कपड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। क्यों पैसा को वेस्ट करेंगे, ये भी सोचते हैं कि वो तो वेस्टेबल एक चीज़ है, उसको फेंकना पड़ेगा, तो पैसा का क्यों वेस्ट करेंगे, हम कपड़ों का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। में एक हिचकिचाहट रहती है बाहर कैसे खरीदने जाएंगे, जिसके कारण हम घर में ही जो सारे पुराना हमारा कपड़ा रहती है, बेडशीट होती है, तवाले होती है, तो उससे हम हमारा काम चला लेते हैं। तो क्या उससे नुकसान होती है और क्या उसका फ़ायदा होती है, मैं सब कुछ बताऊंगी। मेरे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और कैसे आपको इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप कपड़ों का इस्तेमाल करते हो तो। अच्छे लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। आपके सबसे जिनके साथ शेयर करना जरूरी है, जरूर उनके साथ शेयर कीजिए। तो पहले दिनों में हम बहुत ही ज़्यादा कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। मैं भी जब छोटी थी, क्योंकि मैं गांव का ही लड़की हूँ, तो मैं कपड़ों का ही इस्तेमाल करती थी। जब मैं बड़े होते जाई और मेरे पढ़ाई के वजह से, स्कूल कॉलेज के वजह से, मेरे मम्मी ने ही मुझे पैड खरीद के दिए थे। तो पहला पैड मैंने यूज़ किए थे मेरे क्लास 8 में। मेरे तरह बहुत सारे लेडीज़ आज भी कपड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें नुकसान बहुत ही ज़्यादा कुछ है, मैं ये नहीं बताऊंगी, क्योंकि आजकल के दिनों में कपड़ों का भी पैड्स आ गई है जिसे हम कंफर्टेबल फील करें, जिसके कारण हम कपड़ों का पैड यूज़ करते हैं। लेकिन कपड़ों के पैड और सैनिटरी पैड के हिसाब से ये कपड़ा थोड़ा कंफर्टेबल कम होती है, क्योंकि इसे हम हमारे तरीके से हम बांधते हैं, इसे हमारे तरीके से इसको लेते हैं, जिसके कारण ये खोलने का चांसेस रहती है और इससे लीकेज का चांसेस रहती है। बहुत ज़्यादा हेवी फ्लो जब आती है, घर में काम करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब बाहर जाती है, जब पढ़ाई के लिए स्कूल कॉलेज में हम जाती है और हमारे काम के वजह से हम जब बाहर जाते हैं, तो कपड़ा तब सेफ नहीं रहती है, क्योंकि ये खोल जाने का चांसेस रहती है, इसमें बाहर स्पॉटिंग दिखने का चांसेस रहती है, और बहुत देर तक हम इसे लगा के रहते हैं, तो इससे बैक्टीरिया इन्फेक्शन काफ़ी हद तक बढ़ती है। ऐसे भी सैनिटरी पैड भी आप बहुत टाइम तक यूज़ करते हो तो उससे भी बैक्टीरिया आने के चांसेस रहती है। लेकिन एक ही कपड़े हम बार बार यूज़ करते हैं, जिसके कारण बैक्टीरिया इन्फेक्शन ग्रो होना बहुत ही आम बात है, बहुत ही कॉमन बात है। तो ओवरीज को सुस्त रखने के लिए, ओवरीज यूटरस को सही रखने के लिए, बाद में यानी इन फ्यूचर जाके आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जिसके कारण आप कपड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको धूप में सुखाना पड़ेगा, नहीं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रो होती है और इन्फेक्शन काफ़ी हद तक होती है। तो बहुत सारे वुमेन्स इसके वजह से इन्फेक्शन में सफ़र करती है, इन्फेक्शन उसको बहुत ज़्यादा होती है। कपड़ा यूज़ करने के बाद खुजली भी होती है, जलन भी होती है और एक अनकंफर्टेबल फील भी करती है। तो जिसके कारण आप सैनिटरी पैड यूज़ करते हो तो काफ़ी अच्छा है। तो अभी आप बोल सकते हो सैनिटरी पैड में भी खुजली होती है, इन्फेक्शन हो सकती है। हाँ, सैनिटरी पैड को भी आपको दिन में 3 से 4 बार ऑब्वियसली कम से कम आपको चेंज करते रहना है। अगर आप कपड़ों का भी यूज़ कर रहे हो तो वो भी आपको दिन में 3 से 4 बार कम से कम, आपके पीरियड्स बहुत ही कम आ रहे हैं फिर भी आपको चेंज करते रहना है, क्लीन करना है। आप साबुन से क्लीन करते हो तो उससे अवॉइड करो, आप लिक्विड सोप से भी इसे क्लीन कर सकते हो, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर से भी आपको इसे क्लीन करने से अवॉइड करना होगा, क्योंकि डिटर्जेंट पाउडर से भी बहुत ज़्यादातर खुजली इन्फेक्शन आ सकती है। तो लिक्विड सोप और आप शैम्पू से भी इसे क्लीन कर सकते हो, लेकिन आपको धूप में सुखाना बहुत ही ज़रूरी होगी। धूप में सुखाते हो तो सारे बैक्टीरिया और सारे इन्फेक्शन आने वाले जो बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो होती है वो भी निकल जाएगी और आप सुस्त रहोगे। तो कंफर्टेबल के हिसाब से आप पैड का यूज़ करो। अगर आप चाहते हो हाँ कॉटन का कुछ इस्तेमाल करेंगे तो कॉटन का कपड़े का पैड भी आजकल अवेलेबल है, उसे भी यूज़ कर सकते हो। और जो नेपकिन है यानी जो सैनिटरी पैड है वो भी कॉटन का मिलती है, उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, आपको ज़्यादातर प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो कपड़े आप इस्तेमाल कर रहे हो उसे आपको महीने
और 2 महीने के बाद ही फेंकना पड़ेगा। एक पीरियड्स निकल गए, क्लीन करके रखा है, नेक्स्ट पीरियड पे आप यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, उसके बाद आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है, उसे आपको फेंक देना है। तो इसके वजह से आप सेफ रहोगे, सिक्योर रहोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कपड़ा भी यूज़ कर रहे हो तो भी। और कोई भी सवाल आपके मन में है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना मत भूलिएगा। इसके ऊपर जो सारे वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर है मैं कार्ड पे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक रहेगी, प्लीज़ एक बार चेकआउट कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताइए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, आपकी सबसे लिंक के साथ शेयर करना जरूरी है, जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट कोई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, थैंक यू।